हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के आखिरी टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने काफी कुछ वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है, आपने देखा होगा, न्यूमेरिकल भी कराए हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के बाद भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लेकिन बच्चों, आपको भी अपनी तरफ से न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, तभी आप क्या होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, हमें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए आप घर पे रह के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें और जो नहीं आता वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपका आंसर करूंगा। ठीक है, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। और आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके अराउंड हैं जो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं। जैसे अगर आप देखें, सन के अबाउट अर्थ का रोटेशन अबाउट ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन है। या आप क्या देखते हैं कि किसी झूले को, जायंट जो झूला होता है इस तरीके से, वो भी सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं। ये भी सर्कुलर मोशन का अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का जो झूला होता है जिसपे आप यहाँ पर बैठे होते हैं और ये क्या करता है, रोटेट करता है। या आप क्या करें, एक रस्सी से पत्थर को बांध दें तो वो भी क्या करता है, वो आप हाथों से जब घुमाते हैं तो भी वो सर्कुलर मोशन है। यानी कुल मिला के अगर एक ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी सर्कल पे, किसी सर्कल पाथ पर अगर मूव करे तो ऐसे मोशन को बेटे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। तो चलिए रीडिंग किया जाए सर्कुलर मोशन, फिर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझें। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करे, सर्कल के सर्कमफरेंस पर चले, तो ऐसे मोशन को, ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, द मोशन, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट is moving on a circular path, on a circular path, then its motion is called सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे बेटे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आप डेफिनेशन को कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ या मोशन ऑफ अर्थ कह सकते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। दूसरा मोशन ऑफ स्टोन, टाइडेड मतलब मैं देख रहा हूं कि जो टाइड बाय स्ट्रिंग, ठीक है। और बहुत सारे झूलों का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो कोई आपसे बोले, कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप देखें, कोई आपसे बोले कि क्या ये सर्कुलर मोशन है, यानी ऑब्जेक्ट क्या करे, इस तरीके से यहां पर आए, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है बच्चे। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, ऐसे ट्रायंगल में मूव करके, ऐसे करके मतलब रोटेशन करे, तो भी ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन इज परफेक्ट सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ। तो परफेक्ट सर्कल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, याद रखिएगा।
अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है, सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जैसे मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये यहां पर इधर जाने की कोशिश करता है, यहां पर इधर जाने की कोशिश करेगा, यहां पर इधर जाने की कोशिश करता है। और आप इसको महसूस भी कर सकते हैं, अगर आप किसी रस्सी से पत्थर को बांध के जब घुमाते हैं, तो अगर किसी समय रस्सी से पत्थर टूटे, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है और इस पोजीशन पे टूटता है, तो किधर की तरफ जाने की कोशिश करता है, इधर तरीके की तरफ जाने की कोशिश करता है कि नहीं। अगर ये रस्सी जैसे बॉडी यहां पर पहुंची है और टूट जाए, तो बॉडी आपकी जो पत्थर होगी वो हाथ की तरफ ना आके दूर जाने की कोशिश करेगी। आप महसूस कर सकते हैं, आपने इसे किया भी होगा। तो इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो बॉडी है वो जाना किधर चाहती है, इधर की तरफ। तो आप क्वेश्चन कह सकते हो सर तो ये ऐसे क्यों मूव करती, तो आपने क्या किया है, रस्सी से इस पर फोर्स लगाया हुआ है, इस वजह से ये बंधा हुआ है एक फिक्स्ड पाथ पर। ये क्या है, इसकी मजबूरी है कि इस पाथ पर मूव करे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की क्या है, अलग अलग जगहों पर स्पीड क्या क्या अलग अलग है। स्पीड कहे तो वेलोसिटी कहे, वेलोसिटी कहना बेटर होगा, क्योंकि बेटे वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए इधर की तरफ जाना चाह रहा है, तो इधर यहाँ पर, इधर यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अगर बच्चे बात करें, चलिए इससे थोड़ा सा इसको लिख लें इसी में पॉइंट बना के, इन सर्कुलर मोशन, in circular motion velocity of the object velocity of the object is different at different point. अलग अलग पॉइंट्स पे बेटे वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। इस बात का आप याद रखेंगे और इसके लिए बना लीजिए इसको। परफेक्ट सर्कल बना लीजिए। अब कुछ सर्कुलर शेप लग रहा है, लेकिन चलिए थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे v1 वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ पे इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इधर की तरफ इसे v2 ले लीजिए, यहाँ पे v3 और यहाँ पे v4। ये एरो क्या कर रहा है, ऊपर एरो क्या दिखा रहा है, वेक्टर बता रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर v1 है, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर 2, मतलब वेलोसिटी का जो वेक्टर फॉर्म है वहां v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है सबको? अब बेटे अगर क्या हो जाए, थोड़ा सा यहां पर एक बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए कि ये वेलोसिटीज जो थी, जो हमारे पास ये वेलोसिटीज आई, उसका वैल्यू, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि 25 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो ये v1 सपोज कर लीजिए, और यहां पर v2 सपोज कर लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो आप कहोगे सर कि ये क्या है, ये अलग वैल्यू है, इसका वेक्टर वैल्यू अलग है, इसका अलग है। ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग हैं अगर हम डायरेक्शन की बात करें। लेकिन अगर वैल्यू में बात करें बेटे, तो दोनों क्या हैं, सेम है कि नहीं। तो अगर वेलोसिटीज की वैल्यू सेम हो, जैसे यहां पर,
तो कह सकते हैं कि उनकी स्पीड सेम है। अगर आप देखें स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, अगर आपको मैंने ये पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया, तो स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं, यानी सिर्फ इसमें वैल्यू होती है। और इसमें क्या होता है बेटे, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। तो अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें, तो क्या मिल रहा है, सेम चीज मिल रहा है कि नहीं, यानी स्पीड मिल रहा है कि नहीं। तो अगर बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि यहां पर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यहां पर यानी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर स्पीड सेम कर दिया जाए, तो क्या होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन को बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। वेलोसिटी अलग रहेगी बेटा, याद रखना, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कभी अलग मतलब सेम नहीं होती है, हमेशा अलग होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। हमेशा आपकी स्पीड सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वेलोसिटी आपकी जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो हेडिंग करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेडिंग को अंडरलाइन करना सीखिए। तो बेटे if an object is moving with moving on a circular path with a constant speed, then its motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion. Uniform circular motion. चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या क्या खासियत होती है इसमें। तो हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहने वाला है। हर एक पॉइंट पर आप स्पीड की बात करेंगे बेटे, तो आप देखेंगे कि सेम मिल रहा है, यानी अगर आप एक स्पीड ऑब्जर्व कर लिए जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, तो सर्कुलर मोशन में आप कहीं भी रहेंगे, चाहे यहां रहिए, चाहे यहां रहिए, चाहे यहां रहिए, चाहे यहां, अगर ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पर आपको जो स्पीड मिलेगी वो सेम मिलेगी, है ना। जैसे आपने कहा कि सर जी मेरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आप हर एक पॉइंट पर देखेंगे कि यहाँ जहां भी आप चेक करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी। लेकिन बेटे डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन तो जैसे आप देख रहे हो, कहोगे सर यहाँ पर बॉडी इधर जाना चाह रही है, यहाँ पे यहाँ आ रही है, यहाँ पे यहाँ, यानी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। तो स्पीड अलग सेम होने के बावजूद भी क्या है, डायरेक्शन जो है वो हर मोमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जब आपको पता है कि अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी किससे बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बना हुआ है कि नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। तो अगर इसमें चेंज होगा तो चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम मैग्नीट्यूड में चेंज करें, जैसे मैं अगर दो वेलोसिटी लिखूं 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट
और एक लिखूं 25 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो दोनों क्या है, वैल्यू में आपकी अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन में सेम है, तब भी ये सपोज कर लीजिए ये V1 V2, तो ये दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि इनका जो है वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ऐसे लिखूं कि मैंने 20 मीटर पर सेकेंड क्या किया, इन ईस्ट डायरेक्शन में ले लिया और 25 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन में ले लिया, तो यहाँ पे देखिए बेटे वैल्यू सेम है और यहाँ डायरेक्शन सेम है, तो ये बाई वैल्यू डिफरेंट है, मतलब वैल्यू के कारण डिफरेंट है, और यहाँ पे डायरेक्शन के कारण देखिए क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट, तो हमें ये ज्ञात हो रहा है, हमें ये मालूम पड़ रहा है यहाँ से कि वी कैन कंक्लूड दैट कि बेटे यहां से अगर हम क्या करें, अचानक से शाइन कर गया, डायरेक्शन चेंज कर दें या मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे या मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, दोनों से क्या होगा, आपकी वेलोसिटी प्रभावित होती है। देख सकते हैं आप यहां पर, तो किसी भी वेक्टर को या तो डायरेक्शन में चेंज करके चेंज किया जाता है या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करके किया जा सकता है। तो यहां पे भी तो यही है कि स्पीड तो आपकी सेम बनी हुई है लेकिन डायरेक्शन देखिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर बेटे, यहां पर, यानी हर जगह क्या हो रहा है, डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। इस वजह से अगर हम इसके वेलोसिटी की बात करेंगे तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसे लिखना पड़ेगा आपको। पॉइंट पे लिखना पड़ेगा, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी, लिखें ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों में। ठीक है, आर गेटिंग चेंज आर गेटिंग, या लिखें आर चेंजिंग, लिखें इज चेंजिंग each and every point। तो चाहे सर्कुलर मोशन बोले बेटे, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले, दोनों में क्या हो रहा है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसके कारण वेलोसिटी क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एवरी पॉइंट is different। तो वेलोसिटी क्या होगा, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट स्पीड होने के कारण बच्चों इसमें एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसका नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लिखेंगे सिंस ऐसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is changes continuously in circular motion, so
अब बेटे आपको मैंने बताया था कि जहां पर चेंज इन वेलोसिटी होती है, जहां पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, तो उस वेलोसिटी के चेंज को पर यूनिट टाइम हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यही होता है ना कि वेलोसिटी में चेंज हो, तो यहां पे वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। बेटे ये क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है बेटे। और इस एक्सीलरेशन को बेटे, जो एक्सीलरेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा, जो एक्सीलरेशन यहां पर रहेगा, उसे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलेंगे। यानी बॉडी जब मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन आएगा, और इस एक्सीलरेशन का बेटे सर्कुलर मोशन का में जो नाम होता है वो क्या होता है? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है। इट इज कॉल्ड करके लिखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम थोड़ी सी बात सर्कुलर मोशन की और करेंगे। थोड़ी सी बात रह गई है, बहुत ज्यादा बात नहीं रह गई है। आप समझ रहे हैं कि आप इस चैप्टर से बोर हो रहे हैं, लेकिन पूरे टॉपिक तो कवर करने ही है ना बच्चों, क्योंकि आगे आपको परेशानी होगी कि यहाँ कैसे एग्जाम में आगे बढ़े, या और भी जब आगे हम एग्जाम्स देंगे 10th और 11th 12th में, तो ये खासकर 11th में टॉपिक रिपीट होता है, तो वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना है बेटे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही, लिख रहे हैं बेटे, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि घर पे बैठ के मस्ती मत करिए, पढ़ते भी रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।